भाई फाइनली रुकना पड़ गया क्योंकि बारिश पड़ रही है। और इधर देखो, इधर दिखाऊँ ना मैं आपको, ये देखो इधर हल्की हल्की धूप सी है और जहाँ पर हम हैं वहाँ पर पड़ रही है बारिश। इधर खुला हुआ मौसम, इधर बारिश हो रही है, सामने सूरज निकल रहा है। हाँ तो भाई देख रहे हो अभी तो कितनी तेज़ धूप निकल रही थी, बहुत तगड़ी गर्मी हो रही थी। और अभी हम अम्बाला पहुँचे भी नहीं है और देखो बारिश हो गई है और मौसम ठंडा सा हो गया। मतलब जो गर्मी हो रही थी वो ठंड में तब्दील हो गई, हल्की हल्की नॉर्मल हो गया। अब मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, लेकिन वो उसका बारिश का भी थोड़ा डर है कि बारिश ना गिर पड़ जाए, कहीं बारिश पड़ेगी तो हम भीग ना जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। सो गाइज फाइनली आज 12 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं अभी? दोपहर हो रही है, 12:20 हो रही है भाई। और मैं अब निकल रहा हूँ अपनी लद्दाख राइड के लिए। तो बाकी की बातें करते हैं आगे अपने गोप्रो सेटअप पर। हे महादेव। तो भाई देखो, अगर आप भी कभी मुझसे मिलना चाहते हो तो इस मंदिर को ध्यान रखना। इस मंदिर का नाम है मनन धाम मंदिर और ऊपर शंख बना हुआ है। और अब मेरी यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो रही है। यात्रा मतलब यात्रा कह लो, राइड कह लो, कुछ भी कह लो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो बोल शंकर भगवान की जय। है भाई छोटू, बोल शंकर भगवान की जय। सुबह घर से निकल गए और घर से निकलने के बाद में मैं पहुँच गया हूँ अपने ही घर के थोड़ा सा आगे, 10 किलोमीटर आगे मुरादनगर। और मुरादनगर की ये नहर है। यहाँ से ना 2 रास्ते जाते हैं, मतलब एक तो हरिद्वार और आप मुजफ्फरनगर से कट सकते हो, लेकिन एक रास्ता ये है जो कि बागपत बड़ौद जाके निकलेगा, शामली जाके निकलेगा यहाँ से रास्ता। तो मैं उससे होकर के फिर अम्बाला वाली रोड पर चढ़ जाऊँगा, जो चंडीगढ़ के लिए रोड जाती है, उस रोड को चढ़ जाऊँगा और फिर यहाँ से निकलेंगे। और देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखो अपना कोई टाइमिंग नहीं है कि किस दिन कहाँ पहुँचना, ये वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से जाऊँगा मज़े में। बीच में हमें जहाँ अच्छा लोकेशन लगेगा वहीं रुकेंगे, मज़े लेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी लाइफ जीने के लिए। इसी चीज़ के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी है। तो चलो चलते हैं, बोलो हर हर महादेव। तो गाइस देखो, आज मेरी बाइक जो चलेगी, मतलब आज से मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो बाइक चली हुई है 49,181 किलोमीटर अभी चली है। मतलब कि मैं 15 किलोमीटर आ गया हूँ, तो ये मान के चलो वही 49,165 किलोमीटर चली है। अब देखना ही होगा कि लद्दाख में आने जाने में कितने किलोमीटर बाइक चलेगी और कितने का पेट्रोल इसमें डलेगा। और 1100 रुपये का मैं इसमें पहले से ही पेट्रोल डलवा चुका हूँ। अब देखते हैं कितना पेट्रोल लगेगा, क्या होगा। तो इससे ना आपको भी अंदाज़ा होता रहेगा। अगर आप नेक्स्ट ट्रिप पर अपना प्लान कर रहे होगे लद्दाख का, तो आपको भी पता चल जाएगी कि आपको कितना पेट्रोल खर्च होने वाला है, मतलब आपका पेट्रोल कितना खर्च होने वाला है। तो ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा। और मैं क्या क्या खाऊंगा, कैसे, मतलब कितने रुपए का या कहाँ रुक रहा हूँ, वो सारे एक्सपेंस मैं आपको डेली भी बताऊंगा। और एंड ऑफ द डे जब मैं राइड ख़त्म कर दूंगा, तो उसमें भी आपको लास्ट में एक वीडियो स्पेशली इसी चीज़ के ऊपर मैं बनाऊंगा कि मेरे कितने लगे, कहाँ कहाँ कितने रुपए लगे थे, कितना मेरा फूड का, कितना मेरा स्टे का, कितना मेरा पेट्रोल, जो भी मेरा लगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो भाई बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी और प्यास लगाई है, तो थोड़ा सा रेस्ट लिया है। लगभग 60 से 70 किलोमीटर चलने के बाद में पानी वगैरह पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज तो गर्मी रहेगी, लेकिन कल से धीरे धीरे मौसम चेंज होता चला जाएगा। चलो भाई फाइनली पानी वानी पी लिया, रेस्ट ले लिया, अब चलते हैं। अभी हमें यहाँ से जाना है पहले अम्बाला, और अम्बाला है यहाँ से 179 किलोमीटर अभी। तो 179 किलोमीटर जाना है, देख रहे हो। शामली से फिर हम जाएंगे कहाँ जहाँ भी जाएंगे वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। रूट तो सबका यही होता है, दिल्ली से अम्बाला। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं करनाल। और टाइम अभी मुझे पता नहीं कितना हो रहा, अंदर होगा फ़ोन रखा हुआ, लगभग 2 तो बज रहे होंगे। करनाल पहुंच चुके हैं, हालांकि लेट तो चल ही रहे हैं। और अभी थोड़ा सा ना कहीं रुक करके बाइक को भी रेस्ट देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी में ज़्यादा देर तक बाइक को रन नहीं करना है, क्योंकि मेरी बाइक वैसे भी थोड़ी सी दिक्कत, मुझे लगता है कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए पहले कहीं स्टॉप लेते हैं, छोटा सा पानी वगैरह पीते हैं। और पानी वगैरह पीने के बाद में फिर दोबारा से निकलेंगे आधे घंटे के बाद। तो भाई जूस वगैरह भी पी लिया है और अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। चलें क्या? एनर्जी इतनी चल, लद्दाख रुक लिया जूस पीने के बाद। लद्दाख यहाँ रखा बेटा, कहीं के कम से कम हज़ारों किलोमीटर दूर है, चला जाएगा। क्या दिक्कत है?
एक और रोड पिलवा दिए बस जूस। भाई पैसे मेरे लगेंगे, जूस से पिलवाऊंगा, लेकर भी मैं जाऊंगा, खिलाऊंगा भी मैं, पिलाऊंगा भी मैं। इसका क्या जा रहा है, इसका क्या जा रहा है? अरे तो पीपक्कड़ है, पीता रहेगा। खाओ पत्ते सो जाओ। भाई तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं भाई, याद आ रही है किसकी? अपनी एक्स की। चली इतना जूस पी लिया, इतना जूस पी लिया, इतना मजा आ रहा था जूस पीने में कि पेट फटने को हो रहा है, सांस में नहीं आ रहा भाई। 4 गिलास तो 30-30 वाले मैंने पिए, और 3 गिलास पिए मंजीत ने, और 2 गिलास पिए जो तीसरा बंदा उसने, और उसने एक शिकंजी मारी। मतलब ये समझ लो 350 रुपए के थे, हम भाई साहब जूस ही जूस पी गए, जूस के गिलास ही पी गए, गन्ने के जूस के भाई। अब मतलब पेट ऐसा हो रहा, अफरा अफरा सा, बहुत ज़्यादा मतलब भारी भारी सा। लेकिन अभी यहाँ से जो पठानकोट है ना, वो दिखा रहा है लगभग 350 किलोमीटर के आसपास। तो भाई देख रहे हो अभी तो कितनी तेज़ धूप निकल रही थी, बहुत तगड़ी गर्मी हो रही थी, और अभी हम अम्बाला पहुँचे भी नहीं है, और देखो बारिश हो गई है और मौसम ठंडा सा हो गया। मतलब जो गर्मी हो रही थी वो ठंड में तब्दील हो गई, हल्की हल्की नॉर्मल हो गया। अब मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, लेकिन वो उसका बारिश का भी थोड़ा डर है कि बारिश ना गिर पड़ जाए, कहीं बारिश पड़ेगी तो हम भीग ना जाए। भाई जूस पीने के बाद में ना ऐसा सीन हुआ कि नींद आने लगी भाई, इतनी तेज़ नींद आ रही थी। बस मुझे पता है मैं कैसे चला के लाया हूँ बाइक को। और ये आ गया भैया अम्बाला वाला वो गेट, यहाँ से हरियाणा ख़त्म, और आगे से जो कुछ पंजाब लगता होगा शायद। तो फाइनली इस जगह पर आपको पता है मैं हमेशा एक बार तो स्टॉप लेता हूँ। तो एक स्टॉप यहाँ लेंगे और फिर निकलेंगे आगे के लिए। तो जी निकल गए हैं अम्बाला से भी, लेकिन अम्बाला में ना पता है इन्होंने रोड नीचे की साइड से काट दी, ऊपर वाले रास्ते पे कोई दिक्कत है, शायद बंद कर रखा है पूरा रास्ता, और नीचे कुछ भेज दिया उन्होंने। अब देखते हैं नीचे से आगे, फिर दोबारा से इसी रोड पे चढ़ जाएंगे जहाँ तक है। और भाई आज मुझे लगता नहीं हम पठानकोट पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट था आज पठानकोट पहुँचने का था, और हम हो गए थे शुरू में लेट, और भाई मज़े में जा रहे थे, मज़े लेते हुए। अभी भी हम भगो नहीं रहे बाइक, मज़े में जा रहे हैं, क्योंकि हम किसी बात की जल्दी आराम से जाएंगे। पठानकोट नहीं पहुँचे, कहीं और पहुँच जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आज पहुँचेंगे ही। जहाँ भी पहुँचेंगे या तो कैंप लगा लेंगे या रूम ले लेंगे। तो भैया पता नहीं कहाँ कौन सी गलियों में निकल के जाना पड़ रहा है हमें। रास्ता बंद पड़ा है, टूटा फूटा पड़ा पूरे का पूरा रास्ता। ओ भाई कीचड़ हो रही है यहाँ तो सारे में। वाटर क्रॉसिंग, चलो भाई एक एक करके निकल जाओ भाई। देख लो भाई आराम से हिला मत, ज़्यादा आराम से निकाल लूँगा। लो जी देखो, अब जाना कहाँ को घूम के हमें जाना पड़ेगा, किधर से कहाँ, इस रोड पे कब चढ़ेंगे पता नहीं। खेतों वेतों में कहीं को निकल के जाना पड़ेगा इधर को। मुझे लग रहा है यहाँ ना आंधी तूफान बहुत तगड़ा आया है, तो रास्ते में ना कुछ जैसे बोर्ड है आगे गिरे हुए हैं। मैं आगे से रिटर्न आया हूँ ना, तो कुछ ना कुछ गिरा हुआ है, इसी वजह से देखो ये लुधियाना 2.4। अब आगे से कहीं से घूमना पड़ेगा, लेकिन रोड प्यारी आई है भाई। ओहो हो देखना कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस कभी ऐसा हुआ है मैं कहीं निकलूं किसी भी ट्रिप पर और मुझे बारिश ना मिले, बारिश का माहौल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। हमेशा बारिश मिलती है। सिर्फ एक बार नहीं हुई जब मैं अयोध्या जी गया था, तब तो नहीं हुई, वरना भाई बारिश तो परमानेंट मिलती है। देख लो माहौल कैसा बन रखा है बारिश के साथ, बिल्कुल माहौल बना दिया। काले काले बादल हो रखे हैं, और ये बुलेट वाला मुझे मुस्कुराता हुआ जा रहा था, पता नहीं जैसे मैं इसकी सहेली हूँ। और हम वैसे उसमें एंटर कर चुके हैं, क्या बोलते हैं उसको, पंजाब में। इधर जाना में लेफ़्ट, देख रहे हो मैप के थ्रू निकलना पड़ रहा है हमें, क्योंकि भाई रास्ता पीछे ना बहुत तगड़ियाँ आंधी तूफान आए हैं, तो पेड़ वेड़ गिरे पड़े थे, बोर्ड गिरे पड़े थे रास्ते, तो रास्ता काट दिया था उन्होंने, इधर से इधर कर दिया था। तो उधर गए, फिर इधर आए, अब फिर इधर जा रहे हैं। लो भाई देखो कितनी तेज़ मोटी मोटी बूंदें आने लग गई हैं, बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है। मतलब अब रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं, नहीं तो यार अगर भीग गए ना मामला ख़राब हो जाएगा, सारे कपड़े लत्ते सब भीग जाएंगे। और सामने देखो ऐसा लग रहा है जैसे धूप निकल जाएगी, लेकिन नहीं, बारिश तेज़ पड़ रही है, इतनी मोटी मोटी बूंद गिर रही है, पट आ गया। अब मतलब गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल गई, अब ठंडक का एहसास होने लग गया। लेकिन
रुकना पड़ गया क्योंकि बारिश पड़ रही है। और इधर देखो, इधर दिखाऊँ ना मैं आपको, ये देखो इधर हल्की हल्की धूप सी है और जहाँ पर हम हैं वहाँ पर पड़ रही है बारिश। इधर खुला हुआ मौसम, इधर बारिश हो रही, सामने सूरज निकल रहा है। हाँ, राम जी पता नहीं क्या चाह रहा है हमारे पे। मतलब मुझे तो लगता नहीं हम आज पठानकोट पहुँचेंगे। कोशिश तो हम पूरी कर रहे थे कि अभी पहुँच जाते। ज़्यादा क्या होता, 1 घंटा एक्स्ट्रा चलानी पड़ जाती बाइक, लेकिन असंभव सा लग रहा है बारिश अगर ऐसी आ जाए तो। और आगे तक ना बादल काले होते जा रहे हैं। तो भाई वहाँ से भी निकल आए हम। बनूर कुछ ऐसी, बनूर या कुछ ऐसी नाम थी, बनूर, हाँ बनूर करके कोई जगह थी, वहाँ पर हम रुके थे। और भाई हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है बारिश, बारिश बारिश बारिश। भाई साहब मतलब हालत ख़राब कर दी है ये। मतलब ना तो स्पीड में चल सकते इस बारिश में और ना ही स्लो चल सकते। मतलब स्लो चल सकते, स्पीड में तो चल ही नहीं सकते भाई, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। 2 मिनट में ये ट्रक वाले ना मेरी आंखों को ऐसा कर दे रहे हैं एकदम। देखो फिर से दिखना बंद हो गया, धुंधला हो गया होगा, कैमरे में विजिबिलिटी भी धुंधली हो गई होगी, पक्की बात है। मुझे खुद दिखना बंद हो गया जब ये क्या करते हैं, मतलब इनकी जो छींटें हैं ना वो सारी सारी उड़ के आती हैं मेरे वाइजर पे हेलमेट के, और दिखना बंद हो जाता है सब कुछ। इसी तरह से भाई साहब इसमें भी है, कैमरे का भी सीन यही होता होगा। और अभी यहाँ पर ना रोड वगैरह बन रही है, रोड वगैरह का काम चल रहा है। और वो जो रोड बंद थी ना वो इसलिए थी क्योंकि ना किसानों ने रोड बंद की हुई हैं, तो इसलिए अल्टरनेटिव रूट से निकल रहे हैं, जो मतलब खेतों में गाँव में को होके निकल रहे हैं ना रूट, उन रूट से लोग बाग आ रहे जा रहे हैं। बाकी तो मेन रास्ते बंद कर रखे हैं उन्होंने, जो किसान लोग हैं ना यहाँ पर पंजाब में, उन्होंने रास्ते बंद कर रखे हैं बहुत सारे। और देखते अभी यार, मैं तो सोच रहा हूँ यहीं कहीं रुक जाऊँ। बाकी अभी तो जब तक अगर आगे बारिश कंटिन्यू ऐसे मिले तो यहीं रुकना पड़ेगा, वरना तो फिर आगे निकल ही जाएंगे कहीं ना कहीं को। तो फिर तो पठानकोट ही लगा दूँगा मैं बाइक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 230 किलोमीटर के आसपास है। सो गाइस फाइनली रुकने का भी इंतज़ाम हो गया भाई। रुकने का इंतज़ाम ये हो गया है क्योंकि ना बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो मैं पूरे का पूरा भीगा पड़ा हूँ, ये भीगा पड़ा है, ये देखो सब कुछ भीग गया है। तो भीगने की वजह से हमने मतलब रुकने का डिसीजन लिया और हमें यही गुरुद्वारा दिख गया। और हमने यहाँ पे पूछा, जो यहाँ के मतलब जो पाजी हैं उनसे पूछा कि सर यहाँ पर हम अपना कैंप कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तो वैसे ही पता है सिख लोग होते हैं वो तो वैसे ही मतलब सेवा भाव से बहुत आगे है, आप जानते ही हो। मैक्सिमम मैं भी, आपको पता ही है मैं रुकता हूँ कहाँ पर, गुरुद्वारों में, मंदिरों में रुक जाता हूँ मैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर कैंप के लिए पूछा, उन्होंने बोला कि लगा लो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर कैंप लगा लेंगे अपना, और रात को जो भी खाना वाना जो भी होगा देखते हैं, वो आगे की आगे देखेंगे क्या होगा। तो फिलहाल तो हमें जगह मिल गई है रुकने के लिए। जहाँ पर हमें कैंप लगाना है वो तो हमने अभी नहीं किया है। अभी फ़िलहाल हम आए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारा जो तीसरा पार्टनर है हमारे साथ जो आया है, राइडिंग पार्टनर है, वो आ गया है 1.5-2 घंटे के बाद में। और खाना खाने के लिए हम आए हैं। और भाई ये खाना भी मतलब कितनी 60 रुपये की प्लेट है, 60 रुपये की प्लेट है, जिसमें आपको 4 रोटियाँ, मतलब 3 रोटियाँ और चावल, 2 सब्जी वगैरह मिलेंगी। और ये मोहाली में गुरुद्वारा उसके ठीक सामने भाई। तो खाना वगैरह खाते हैं और फिर चलते हैं, अपना कैंप सेटअप करते हैं और फिर आराम करेंगे, वीडियो एडिट करेंगे। सो भाई फाइनली पहुंच गए हम जहां पर से गए थे खाना खाने के लिए। खाना एक नंबर था, मज़ा आ गया। अब यहाँ पर इस जगह पर हम लगाएंगे अपना कैंप। सामान वगैरह खोलना स्टार्ट कर दिया, ये रखा मैट्रेस और कैंप बोरा। तो फटाफट कैंपिंग का सेटअप करते हैं और मिलते हैं सीधे आपको कैंप के अंदर। सो भाई लोग फाइनली पहुँच तो गए हैं हम अपने कैंप के अंदर, लेकिन भाई अंदर ना पता नहीं कहाँ से मच्छर घुस गए हैं और मच्छर जीने नहीं दे रहे हैं। क्यों भाई? देखो अभी दिखाता हूँ, यहीं कहीं उड़ रहा होगा, 2-3 यही उड़ रहा, देखो ये उड़ रहा, ये रहा, ये गया कर दिया काम को। ये देखो ये निपटा दिया, मटर केक का मटर कर दिया। देखो एक ही उड़ रहा है, ये जा रहा है। अरे भाई कई सारे यहाँ तो ये उड़ रहे दुनिया भर के। भाई साहब नींद कैसे आएगी? मैं तो सोच रहा हूँ पहले बैठ करके ना इन्हें मारना पड़ेगा, हत्याएं करनी पड़ेंगी, तब जाके मुझे कहीं नींद आएगी। तो पहले ना इनका निपटारा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ।